जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। राख की दीवार के गिरने से पहले ही कभी न गिरने वाले चैतन्य तत्व की यथार्थ प्रतीति होती है। यह चैतन्य महल ही मैं हूँ। अज्ञान दशा है और अज्ञानियों को समझाने के लिए अज्ञानियों की भाषा का उपयोग किया गया है।
इसलिए तो चैतन्य को महल कहा है, मोक्ष को महल कहा है। वास्तव में चैतन्य का और मोक्ष का महल के साथ कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक का भी नाता नहीं है। यह रहस्य तभी समझ में आता है जब ज्ञान में डुबकी लगती है, जब ज्ञान की खोज होती है। तो यहाँ न तो महल है, यहाँ न तो झोपड़ी है, ज्ञान मात्र है। और प्रति समय प्रत्येक 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 पर्याय का परिणमन इतना स्वतंत्र है। समय बदल गया, योग्यता बदल गई, और इस अपेक्षा से ही ज्ञानी को प्रत्येक समय की ज्ञान की अवस्था में जब परिणमन हो रहा है, तो उस परिणमन में एक पर्याय का परिणमन दूसरे पर्याय के साथ में जुड़ा हुआ मिला हुआ दिखाई ही नहीं देता। और इससे ही केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आ सकता है। केवल ज्ञान का जो स्वरूप है कि एक समय पहले तो मर्यादित ज्ञेय ज्ञान में झलकते थे, और एक समय में ही लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। यही तो ज्ञान की अवस्था की स्वतंत्रता है। मगर ज्ञान मात्र को गहराई में जाकर के ग्रहण करने पर, ज्ञान मात्र को गहराई में जाकर के ग्रहण करने पर, अर्थात ज्ञान की ध्रुवता को दृष्टि में लेने पर, गहराई का अर्थ ही है कि जिसमें परिणमन नहीं है। गहराई का अर्थ है ध्रुवता। गहराई का अर्थ है घन सत्ता। इसलिए जब तत्व विचार चलता है, मैं ध्रुव चैतन्य घन सत्ता स्वरूप, ऐसा जब चिंतन चलता है, उस चिंतन में ही वह ज्ञान अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही परिणमित होता हुआ तुम्हें अनुभव में आएगा। वह ज्ञान ज्ञान का ही अनुभव करता हुआ अपने स्वयं के बल से ही वह परिणमित होता हुआ, और परिणमित होकर के भी मात्र ठहरा हुआ। जिस समय यह अनुभूति होती है, उस समय मैं ठहरा हुआ हूं, इतना भी विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प अनुभूति में ध्रुव की ध्रुवता का भी विकल्प नहीं होता। ये तो समझाने के लिए, ये तुम्हें कहने के लिए कहा जा रहा है कि जब ध्रुव न्यायक देव में स्थिरता होती है, तो ज्ञानी इस राख की दीवार से इतना दूर होता है, मगर समझाए कैसे? ध्यान की गहराई में तो वहां इतना भी नहीं है कि मैं ठहर गया हूं। क्या कभी नींद में चले जाने के बाद में तुम्हें यह भाव आता है कि मैं इस पलंग पर नहीं सो रहा, इस पलंग पर नहीं चल रहा, इस पलंग पर नहीं बोल रहा? कोई विकल्प ही नहीं है, न सोने का, न बोलने का, न बैठने का, न चलने का। इसलिए मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मात्र टिका हुआ हूं, सोते समय भी स्थिर है।
कदम नीचे भी न पड़े, एक ही जगह पर है। रात्रि में जहां सोया था सुबह वहीं पर ही उठा है। फिर भी उस जगह पर नींद के काल में कोई विकल्प नहीं है। चलने का तो विकल्प नहीं है, मगर मैं ठहर गया हूं ऐसा भी विकल्प नहीं है। जो यहाँ ज्ञान की ध्रुवता का जब अंतर में जब यह अनुभव होता है कि मैं ध्रुव ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, ध्रुव ज्ञान, तो ज्ञान परिणमित होता हुआ यह विकल्प भी नहीं आता, और परिणमित नहीं हो रहा है ऐसा अपरिणामी, ऐसा भी भाव नहीं आता। इसी को ही खोजना है, माने इसी का विचार करना है। जितना जितना इस तत्व को खोजता जाता है, उतना उतना वह पाता है कि आज तक मैंने जो धर्म की कल्पना की थी, वह कल्पना तो कहीं पर की सत्ता में की थी। वह भी धर्म नहीं है, वह भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो अपनी सत्ता में होता है। इसलिए उससे भी इतना उदासीन, उसमें भी अपनापन नहीं, और उसमें भी धर्म की कल्पना नहीं करता। अपने में जो घटित होता है वह धर्म है। अपने में घटित होता है उसका भाव क्या, जब तुम ये सुनते हो। सूक्ष्म बात है, इसे ध्यान से सुनना, कि जब तुम ये वाणी को सुनते हो और विचार करते हो, विचार करते करते जब तुम्हें मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक ऐसा तत्व विचार चल रहा है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ये तत्व विचार चल रहा है। ये किसका खेल है? ये जो खेल है, ये पड़ोसन का खेल है, और पड़ोसन के अंदर मेरा धर्म नहीं है। इसलिए जैसे वस्त्र में धर्म नहीं है, जैसे देह में धर्म नहीं है, जैसे कोई वस्त्र को बदल दे, काले से सफेद पहन ले तो कोई धार्मिक नहीं हो जाता। नेता लोग वैसे भी सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, कोई धार्मिक नहीं हो जाता। अरे पूरा शरीर ही गोरा हो तो भी कोई धार्मिक नहीं हो जाता। बगुले गोरे हैं, कोई धार्मिक नहीं हो जाते। ये देह या फिर वस्त्र, उसमें धर्म नहीं है, क्योंकि वह पर की सत्ता है। तो जब तेरे भीतर में ये तत्व विचार चले, उस समय ज्ञान निर्णय करता है। ये ज्ञान चुपचाप ये भेद को समझता है। ये तत्व विचार ये क्षयोपशम ज्ञान में चल रहा है। ये मन के निमित्त से होने वाला जो तत्व विचार है, ये अपनी तिजोरी का माल नहीं है, ये तो पराई की तिजोरी का माल है। इसलिए तो उसमें भी मालकियत नहीं होती, तभी तो ध्रुव तक पहुंच पाता है, और वह ज्ञान ध्रुव को जान लेता है। उसे कहते बीच में आने वाले जो विराम स्थान है, उसको पहचानता है कि इस स्टेशन पर उतरना नहीं है। दिखाई देगा वह स्टेशन, प्लेटफॉर्म पर नीचे उतर मत जाना। लोक में तो वो प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुक भी जाएगी, यहां रुकती नहीं है, इसलिए उतरना मत, क्योंकि यहां तो निरंतर जानना 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 ये हो ही रहा है। उतरोगे कैसे? इसलिए दिखाई देगा कि ये स्टेशन आया है। ये ज्ञान में जानने में आएगा, और उस समय तुम्हारा विवेक होगा। उस बात को तुम वहीं पर ही रखोगे। बस ऐसा ही, ऐसा ही उसे वहां पर न रखना। साधना के लिए बैठो, कब तक उस भेद ज्ञान की धारा में कब तक यात्रा कर सकोगे? थोड़ी देर के लिए उस बोझ को उतार दो। सहज 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 सहज।
ये सहज का भाव थोड़ा समझो। ये चैतन्य परमात्मा, जैसे तुम जिन मंदिर में गए और जिन मंदिर में जाते समय तुमने जूते चप्पल बाहर उतार दिए, अब कहीं बाहर से जाना हुआ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, तुम्हारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा। हाथ में बैग है, सामान है, कंधे पर तुम बैग पैक लेकर के निकले हो, थैला कंधे पर लटकाया है। मगर उस समय जब हम दर्शन करते हैं, भले ही कोने में उस थैले को रख देते हैं, क्योंकि कंधे पर वो उतना 5 किलो 7 किलो 10 किलो का बोझ उठा करके भगवान के दर्शन करने में अभी नहीं लगता है, वो दर्शन हो ही नहीं पाते। हे ज्ञान दीपक, जब ये ज्ञान में ज्ञायक देव जो जानने में आता है, उस समय ये जो क्षयोक्षम ज्ञान और तत्व विचार का जो थैला था वो नीचे उतर जाता है। इसलिए उदासीन होना तत्व विचार के काल में, उसके बारे में मैं गहराई से आप परमात्माओं को कल सुबह उतनी गहराई में लेकर के जाना चाहता हूं, भावना पाता हूं। यात्रा जब होती है और उस समय थैले को नीचे उतार देना, तत्व विचार के थैले को नीचे उतार दे, तब तत्व झलक जाता है। विकल्प का बोझ जब नीचे उतर जाता है, तब ज्ञान वास्तव में निर्भर है, यह अनुभव में आता है। तब पता चलता है कि अरे, असली बोझ तो उसका था, उसका था, यही 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 यही, उसमें बोझ नहीं है। कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी में कोई बैठे है, अब धक्का लगाना पड़ रहा है, तो जिसका वजन ज्यादा होता है उसको कहते हैं ना कि तुम नीचे उतर जाओ, इसलिए क्योंकि गाड़ी में धक्का नहीं लग रहा है, बहुत वजन है, गाड़ी दब रही है। मगर उस गाड़ी में छोटे बच्चे भी हो, अब 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो उस बच्चे का वजन कुछ भी नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे उस गाड़ी में बैठे हो कि ठीक है तुम बैठे रहो, हम धक्का लगा देंगे। मगर जो वजन है, उस वजन में हम एक निर्णय करते हैं, हमारे में विवेक है कि यदि बोझ यदि ज्यादा हो तो फिर उस गाड़ी के चलने में तकलीफ होगी ना। बच्चे में उतना बोझ नहीं है, इसलिए तकलीफ भी नहीं है। वही ज्ञान तो बच्चे से भी निर्भर है, क्योंकि बच्चे का थोड़ा किलोग्राम तो वजन है ना। यही ज्ञान जो जान रहा है वह निर्भर ही जान रहा है। इस ज्ञान की जो धारा जो निरंतर बहती है, इस ज्ञान में विकल्प को मिलावट किए बिना, इस ज्ञान में विकल्प का मिश्रण किए बिना जान रहा है। अभी एक शब्द बोला, दूसरा शब्द बोला, तीसरा शब्द बोला, अभी तो शब्दों की ये परंपरा चल रही है, तब तक तो जानना 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 जानना, ये सुपरफास्ट है। इसे तुम कितना कहो, ये इतनी तेजी से चलने वाली, ये 1 सेकंड में असंख्य बार पलट गई। जानना 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 जानना, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए उसमें उसमें मात्र सत्ता को देखना। पंखा यदि धीरे धीरे घूमता है तो 3 पंख दिखाई देते हैं, वो एक वर्तुल दिखाई नहीं देता। जब उसकी गति तेज हो जाती है तब फिर वो 3 वाला भेद नहीं दिखाई देता। यह जो जानना 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 जानना, इसकी गति इतनी तेज है कि वहां पर फिर वह नित्य ध्रुव का दर्शन जो है वो सहजता से हो सकता है। विकल्प को लेकर के नहीं, मात्र जानना जानना जानना। इसमें कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि तूने रात्रि भोजन किया या नहीं किया। इसमें कहीं ये बात नहीं आई कि तूने पानी छान कर पिया या नहीं पिया। इसमें कहीं ये बात नहीं आई
मगर दुनिया का धर्म वहीं पर ही समा जाता है। इसलिए तो ये धर्म फिर हमने उनके पास में ही बांध करके रखा जो ये सब अभक्ष नहीं खाते, पानी छान कर पीते, जो मंदिर जाकर के सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। तरह तरह की हमारे अंदर में धारणा है कि ये न्यायक देव किसकी समझ में आएगा। ये न्यायक देव उसकी समझ में आएगा जो न्यायक के भाव को ग्रहण करेगा, और भाव को ग्रहण करने के लिए एक निर्दोषता चाहिए। वह निर्दोषता क्रिया की और परिणामों की नहीं, सहजता और सरलता की। बस इसलिए इतना सरल और इतना सहज तत्व तक पहुंचा जा सकता है, तत्व तक पहुंचा जा सकता है जिसके बारे में कभी कल्पना भी न की हो सकता है। वह जीव किस लोक में हो हमें पता नहीं, इसलिए किसी के बारे में अपना अभिप्राय जोड़ना ही नहीं। कम से कम इतना काम कर देना, कोई व्यक्ति रात को खाना खा रहा है, कोई व्यक्ति पानी छान कर नहीं पी रहा है, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, कोई व्यक्ति कैसा भी आचरण करता है, उसके बारे में यह धारणा मत बांधो। क्योंकि तुम क्या जानो, तुम शास्त्रों के अलावा कुछ जानते ही नहीं हो। जो बाप दादा ने जो तुम्हें पकड़ा दिया है वो उस स्वरूप को पचाने में तो लोहे के चने चबाने जैसा है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। वरना यह पृथ्वी यहीं पर ही विदेह क्षेत्र हो जाता। मगर हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, जब तक तेरे अंदर वह कला नहीं आती तब तक सारे जगत में देखना बंद कर और अपने ही इस ज्ञान को पकड़ने का अभ्यास कर। ये ज्ञान क्या है? 5 इंद्रिय के विषय के भोगों में जो अटका हुआ है वह भटकता है। आज मुनिवर रामसी 202 नंबर का ये जो दोहा है, इस दोहे में विषय भोगों से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। मगर विषय के भोगों से मुक्त वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता जब तक विषय के भोग ज्ञान में है ही नहीं, ये स्वीकार न करे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अधूरा है तो वहां पूरा होगा। आज सुबह मैंने तुम्हें कहा, यहाँ पर रिश्ते बदलते रहते हैं। यहाँ शरीर है, वो कभी वस्त्र बन जाता है, वस्त्र है, वह कभी शरीर बन जाता है। यहाँ रिश्ते बदलते रहते हैं। ये जो हाथ के परमाणु है कभी कपड़े के परमाणु हो जाएंगे, कपड़े के परमाणु कभी शरीर के परमाणु हो जाएंगे। ये परावर्तन है। आपने परावर्तन के बारे में तो सुना है ना, पंच परावर्तन है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ये सभी पांचों परावर्तन निरंतर हो रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये जो पंच परावर्तन है, ये जो पंच परावर्तन है, ये निरंतर हो रहा है। एक 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 परावर्तन में। तो जो व्यक्ति वर्तमान में इसका भाव समझना, जिसने अभी यहाँ पर पाप कर लिया है वह फिर आगे पाप नहीं करेगा। ये कैसा स्वरूप है? ये स्वरूप को तो तुम देखो। ये परिभ्रमण क्या है, परावर्तन क्या है विषय भोगों का। यहाँ तुम देखो, ये मध्य लोक में हम मनुष्य है, ये नरक है और ये स्वर्ग है। यहाँ हम मध्य में हैं, और यहाँ से जिसने बहुत पाप किए हैं, पांचों पाप, सातों व्यसन, सभी प्रकार की बुरी आदतें, यहाँ पर पाप कर रहा है। अब क्या होगा?
अब अगले भव में ये पाप नहीं करेगा, वह जाएगा सीधा नरक में, नरक में जाएगा। खास बात यह है कि नरक में कोई शराब नहीं पीता, नरक में परस्त्री सेवन का पाप नहीं होता, नरक में जुआ नहीं खेला जाता, सातों व्यसन की जो हम बात करते हैं, नरक में कुछ होता ही नहीं है। कभी ये विचार किया कि यहां 7 व्यसन का सेवन करने वाला नरक में जाता है तो वहां पर ये कुछ भी नहीं होता? ये कैसा? वहां पर ये कुछ भी नहीं होता और उसे ये याद भी नहीं आता कि कभी मैं जुआ खेला था, कभी मैंने शराब पी थी और वहां पर ये क्या करने लगता है। और यहाँ जो सातों व्यसनों का सेवन छोड़ दिया है, जिसने 5 पाप छोड़ दिए हैं, जिसने यहाँ पर स्त्री को छोड़ दिया है, स्त्री को छोड़ दिया है, भोगता नहीं है, अब वो यहाँ नहीं भोगता तो फिर यहाँ भोगेगा। देखना तुम, जो यहाँ भोग लेता है उसे यहाँ भोगने को नहीं मिलता, जो यहाँ नहीं भोगता है उसे यहाँ भोगने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि या इधर भोग लो, इधर भोग लो तो इधर भोगने को नहीं मिलेगा, इधर न भोगो तो इधर भोगने को मिलेगा। बात तो यही है कि कहीं ना कहीं भोगना ही भोगना है। यहां न भोगोगे तो यहां भोगना पड़ेगा, यहां न भोगोगे तो यहां भोगना पड़ेगा। जो नरक में नहीं भोगता वो मनुष्य में भोग लेता है, जो मनुष्य में नहीं भोगता वो फिर स्वर्ग में भोग लेता है। ये जो भोगना है, कभी न भोगा कभी भोगा, नरक में न भोगा तो मनुष्य में भोगा, मनुष्य में न भोगा तो फिर स्वर्ग में भोगा। ऐसे ही साइकिल चलता है। इसमें कोई नया काम नहीं करता। जो व्यक्ति अभी 7 व्यसन का सेवन नहीं कर रहा है, कोई नया काम नहीं करता। ये तो एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में फिर पहला, पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में पहला, ये स्टेप्स आते ही रहते हैं। जैसे ये डेट आती है ना, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, और ऑड और इवन ऐसे जो डेट आती है, एकी અને बेकी, 1, 3, 5, 7, ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे डेट जैसे आती है, तिथि जैसे आती है। ये 2 आई है तो फिर अब 3 आएगी, 3 आई है तो फिर 4 आएगी, एक ही है तो फिर बेकी आएगी, बेकी है तो फिर एक ही आएगी, एक ही है तो फिर बेकी आएगी। ये होता ही रहता है। तो उसमें जो अभी जो नहीं भोग रहा है वो कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आगे जाकर भोगेगा, पक्का भोगेगा, पक्का भोगेगा। जो आज अभी यहाँ स्त्री को नहीं भोग रहा है वो स्वर्ग में पक्का भोगेगा। इसलिए क्योंकि ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में जाकर के कोई अंतर में ध्यान में लीन नहीं होता, वो देवियों में रचा पचा रहता है। जो मनुष्य में नहीं किया था वो वहां स्वर्ग में करता है। यहाँ तो छोटी मोटी ऐसी कोई स्त्री को भोग लेता, काली कलूटी को भोग लेता, कोई दुर्गंध वाली को भोग लेता, अधूरा जो बाकी रह गया था वो वहां पर भोगता है। यहाँ एकाध को भोगता, वहां तो कोई सीमा नहीं, उतनी को भोगेगा। इसलिए विषय के भोगों पर जितना तुम्हारा जोर जाता है, तुम्हें विचार नहीं आता है कि यह भव भ्रमण तो अनंत है। जिस पर मुझे इस भव को सदुपयोग पूरी तरह से करना था वो ज्ञान को समझना था। इतना कहने के बावजूद भी हठाग्रही को ये बात नहीं आती समझ में, और जिसको समझ में आ गई उनके लिए कल सुबह का सेशन है। कल सुबह वे ही ज्ञान दीपक आए जिनमें ये साहस है विषय के भोगों को भोगने के लिए। इसलिए तो जितना विषय के भोगों को भोगता है, भोगता जाता है, भोगता जाता है, भोगता जाता है, उतना ही वो आगे अब नहीं भोग पाएगा, उसका पक्का है। उतना वहां भोग ही नहीं पाएगा, कोई संभावना नहीं है। इसलिए तो चक्रवर्ती जब मर करके भोगों के साथ में रचे पचे रह करके फिर जब 7वें नरक में जाते हैं, तो चक्रवर्ती 7वें नरक में जाकर के वहां पर भोगता क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही भोग लिया था। और द्रव्यलिंगी मुनि यहां पर कुछ भी नहीं भोगता,
फिर आगे जाकर के भोगता है। इसलिए मेरा रस न भोगने में है, न न भोगने में है। विषय और कषाय, इनको भोगने में अपनी शक्ति, अपना समय बर्बाद मत करना। और दिखेगा ऐसा ही, क्योंकि क्रिया आंखों से दिखाई देती है, परिणामों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक क्रिया, उसमें उद्देश्य सच्चा नहीं है। ध्रुव का लक्ष्य कहाँ है, वो बाहर से दिखाई देता है ऐसा कि देखो ये कितना विनम्र है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, कैसे मस्तक झुकाता है, कैसे मस्तक झुकाता है। मगर अंदर में ज्ञान का कुछ पता है, और उसको जाग करके कौन देखता है कि ये ज्ञान, हाथ तो जोड़ दिए। आजकल, अभी इन दिनों में, यदि तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारे पैर के भाग पर यदि थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि कुछ चुभ रहा है, कोई छू रहा है, तो चूहा समझ करके, कॉकरोच समझ करके, कोई झाड़ू लेकर के, लाठी लेकर के जोर से मत मारना और मार मत डालना। खास करके ये 1-2 महीने में तुम्हारे पैर के भाग पर यदि कोई तुम्हें छूता हुआ दिखाई दे, वह चूहा हो सकता है, तो कॉकरोच हो सकता है, मगर मार मत देना। और खास बात ये, इसलिए लाठी उठा के मत मार देना क्योंकि वह नेता भी हो सकता है। ये 2-3 महीने जो भी ये चुनाव का समय है, वह नेता भी हो सकता है। वो भी पैर में तो गिर जाता है, तुम्हें लगेगा कि कोई पैर में कौन छू रहा है। क्या वो तुम्हारा पुजारी हो गया है? बस ऐसे ही हमारी भक्ति है, भगवान की भक्ति है, ऐसी ही भक्ति है। इसमें रंच मात्र भी जागृति के प्राण नहीं है। पूरी तरह से कुल परंपरा इतनी 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 गाढ़ हो गई है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, ये भूल ही जा। ये औपचारिकता के लिए सिर्फ इतना तेरा नाम जो रखा है, यहाँ तेरा शाह मेहता, ये सब जितने भी तुम्हारे नाम के आगे जो जो भी लगा था, सब क्यों निकाल दिया? इतना कचरा करके क्यों निकाल दिया? क्योंकि मैं तुझे ये दिमाग में से ये डला हुआ है, उसे निकाल देना चाहता हूं कि तू, तेरा बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, वो खानदानी जो नाम है उसको निकालना चाहता हूं। इसका मूल कारण यह है कि बाप के बाप के बाप के बाप ने जैसे तुम्हें नाम दे दिया है, फिर कोई भी हो, कोई भी तुम्हारी सरनेम हो, वो जो बाप के बाप से उधार जो मिली हुई है, उसके साथ में कुल परंपरा भी उधार आ गई है। उसमें जो ध्रुव चैतन्य तत्व कहीं नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से नहीं आती है। वो परंपरा से नहीं आती है, वह तो परम गुरु की शरण में बैठ करके आती है। वहां पर जाकर के सुनने से वो समझता है। आज ये दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर असली भाव तक पहुंचते हैं कि विषय और विषय के भोगों को छोड़ना नहीं है, न भोगना है। सिर्फ ज्ञान भोग नहीं सकता, ऐसा ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ये भोगता ही नहीं है। ओ हो, ज्ञान 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 ज्ञान, हो, ये ज्ञान भोगता ही नहीं है। कैसा ये स्वरूप है। ओ, ज्ञान भोगता ही नहीं है। ज्ञान में भोगना होता ही नहीं है। ये स्वभाव कैसा ज्ञान का। निगोदिया जीव है, वो निगोदिया अनंत दुख को भोगता है ना भगवान। निगोदिया जीव अनंत दुख को भोगता है। केवल ज्ञान में जानने में आता है, केवली भगवान जानते हैं। जानते तो है, मगर केवल ज्ञान को दुख कितना होता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो जानने का है, भोगने का नहीं। तुरंत ही ऐसा, ये ज्ञान का स्वभाव जानने का है, भोगने का नहीं। जो अनंत सुख केवली परमात्मा को प्रकट हुआ है, वह अनंत सुख अनंत आनंद जैसे केवल ज्ञान में जानने में आया, अपना वो, पराये का नहीं, निगोदिया का दुख नहीं।
महावीर भगवान के लिए ये जो निगोदिया का दुख नहीं, महावीर भगवान के लिए ये आदिनाथ भगवान का जो अतीन्द्रिय आनंद अनंत सुख जो है, वह भी महावीर भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय में झलकता है। अजितनाथ भगवान का आनंद भी, क्योंकि सारा जगत झलकता है तो वो आनंद भी तो झलकेगा ना। वो अजितनाथ भगवान का आनंद भी ज्ञान में झलकता है। ऐसा जो ज्ञान में झलकता है भगवान, हो और तो भी वो ज्ञान भोगता नहीं है, क्योंकि जो अपना आनंद है वो झलकता हो, फिर भी ज्ञान का स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वभाव इतना निर्लेप रहने का स्वभाव है। हो ज्ञान, ये ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, और दुख क्या है? ये दुख विभाव है। ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, और दुख है ये तो विभाव है। जो स्वभाव प्रकट हो गया आनंद का, उसे भी ज्ञान ने भोगा नहीं है। तो जो विभाव है, उस विभाव को भोगने ज्ञान जाता नहीं है। तो जब ये विषय भोगों के भाव उत्पन्न हो, उस समय ज्ञान को तो इतना निर्मल परमात्मा, इसलिए परमात्मा के ज्ञान में ये झलक रहा है। ऐसा तो देख, ऐसा तो देख, बस परमात्मा 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 परमात्मा। ये आ 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 ऐसा हो 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 हो। ये बात ऐसी है भगवान, ये बात ऐसी है, ये बात यहाँ से ही शुरुआत होती है। ओ हो, ये बात की शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए यहाँ पहले प्रतिज्ञा ये नहीं दी जाती है कि भोगों को छोड़ने की प्रतिज्ञा ले, यहाँ समझ पहले हो जाती है। कभी तुम खाली विचार करो, दो मुनिराज ने जो शेर को पहले मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा दे दी होती, और फिर कंडीशन रखी होती कि पहले प्रतिज्ञा ले ले, पचखांड ले ले, और फिर तुझे चैतन्य की पुकार सुनाता हूं, ये संभव ही नहीं था। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जिस समय वह इतना कषाय से भरा हुआ है, उस समय वो कषाय भावों को कैसे छोड़ेगा? वो उसके, उसे तो पहले समझ की जरूरत है। ये समझ उसे आए, जब तक तो परिग्रह को नहीं छोड़ेगा। आज ही मैं आपको कहूं चलो कि मैं तुम्हें आत्मा का बोध देता हूं, तुम तो मांसाहारी नहीं हो, शाकाहारी हो, मैं तुम्हें आत्मा का बोध दूंगा। जब तक तुम मुनि नहीं हो जाते तब तक नहीं दूंगा, पहले मुनि हो जाओ फिर आत्मा का बोध दूंगा। सीधी बात है कि अभी वह दशा कैसे आएगी मुनि होने की? मुनि होने की दशा तो आएगी तब जब अंदर में समझ होगी कि मैं कौन हूं। तो छोड़ दो, ये बात मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जो मूल है वो मूल स्वरूप है, स्वरूप की समझ है। तो ऐसे ही, ऐसे ही बस तू कर, तू तत्व विचार कर, चिंतन कर, चिंतन कर। वह चिंतन तुझे आ उस गहराई में लेकर जाएगा। तेरा चिंतन न छूटे, चिंतन न छूटे। मैंने मना नहीं किया। आज ही दोपहर में, सत्य बात है, ये धनराज भाई सामने बैठे हैं, हमारी एक मीटिंग हो रही थी। एक व्यक्ति शराबी है, बहुत शराब पीता है, उसके साथ में बात हो रही थी। उसने कहा कि आज शराब पीने वाला हूं, या कल पी है, परसों पी है, जो पी है। मैंने पूछा कौन कौन सी पी, कितनी पी, कैसा लगा, कौन से ब्रांड की थी। मैं बात कर रहा था उसके साथ, मैंने उसे मना ही नहीं किया शराब मत पी, मगर उसने जो कहा कि पीते समय फिर जो अंदर में विचार चलता है, बस तो चालू रख। तुम्हें किसी भी जैन धर्म पर प्रवचन देने वाला कोई व्यक्ति होगा, ये कहेगा न, तो ऐसा आज तक तुमने नहीं सुना होगा। मैंने मना ही नहीं किया,
मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसे जो मूल बात थी वो बात उसे बता दी। दोनों में कुछ अंतर नहीं था। वो शेर मांस खा रहा था, ये शराब पी रहा है। शेर तो साक्षात नजर के सामने मांस खा रहा था, ये मेरे सामने पीते तो नहीं बैठा था ने, बोतल लेके तो नहीं बैठा था ने। कोई बात नहीं, ये तीन लोक के नाथ परमात्मा। मेरे लाडले ने बोला, ये बात किसी को नहीं कह सकते, ये घर की बात घर में रखनी चाहिए। ये दुनिया बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, इस बात को नहीं समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी। मगर मैंने उनसे कहा, नहीं समझ पाएगी तो मैं क्या बोलना बंद करूं? उन्होंने कहा, और भी लोग आएंगे, आप बिल्कुल चुप मत रहना। ये कहना जिससे प्रैक्टिकल जगत के जीवों को पता चले कि कितना भी कोई भी बड़ा पाप हो, बड़ा पाप हो, बेहोशी से बड़ा पाप नहीं है। वो शराब 2-4 घंटे के लिए भुला देती है कि मैं कहाँ हूं, मगर जिसमें अनंत काल से भुला हुआ स्वरूप जो है, वो जिस तत्व विचार से एक बार शुरू हुआ, मैं उसे ये बोध नहीं देता तो भी वो पीता था, और बोध दूं तो एक संभावना तो है कि कभी विचार करके छूट जाए। यदि कहूं जा जा जा, कभी शराब छोड़ करके मेरे सामने आना, तो एक संभावना थी। जो उसके विचार में यह बात आती, वो संभावना भी मिट गई, संभावना भी मिट गई। इसलिए यहां से ही तुम कोई भी बड़ा पापी हो, मैं आपसे कहता हूं, आप उन्हें लेकर के आओ। आतंकवादी को लेकर के आओ, बड़े से बड़े पापी को लेकर के आओ, क्योंकि धर्म यहीं पर ही है। बस कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो पापी होता ही नहीं है। हमारी कल्पना इतनी इतनी खतरनाक है कि उसमें पापी 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 कहकर हमने इतनी बड़ी कल्पना कर दी है। बस ओ हो 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 ओ हो, ऐसा ही, ऐसा ही। ये जागृति, ये शुरुआत तुम्हारी, इतना इतना इतना। यहाँ डॉक्टर साहब है ना, आप सब पहचानते हैं डॉक्टर साहब को, यहाँ पर हम साथ में ही रहते हैं। जिस दिन पहले दिन मिले वो मांस खाने में, अब मांस के बिना उनको चलता नहीं, कि उनके फ्रेंड्स ही इतने थाली में मांस खिलाई देते। अब वो ज्ञान दीपक हुए, मैंने मना नहीं किया, आओ आप आओ। अब उनके लिए तो ये साधारण है कि मुर्गे को सीधा ही कोई चाकू से मारता, उनके लिए साधारण है ये। तो ऐसे ही हम गजपंथा में थे, और मेरे यहाँ पर कुर्ते के ऊपर एक मच्छर बैठा था। उन्होंने जोर से ऐसा किया और मच्छर को मार डाला डॉक्टर साहब ने। फिर मैंने उनको कहा, उनके संस्कार ऐसे हैं, उनके लिए साधारण है, हमारे लिए बिल्कुल अटपटा है। उनके लिए साधारण कि सीधा मच्छर मार डाला। फिर मैंने उनको प्रेम से, वात्सल्य से ये कहा कि वो काटता तो भी मैं मरता नहीं। हम कहते वो जहरीला था, क्योंकि काटता, उसका जहर हमारे अंदर जाता तो मर जाता, मगर आपने तो उसे मार दिया। आपकी तो मरने की या मेरी मरने की संभावना थी, आपने तो मार दिया। तो जहर किसके अंदर ज्यादा भरा पड़ा है, कौन ज्यादा खतरनाक निकला? बोले इसका विचार ही नहीं किया, वो बैठे 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 विचार करने लगे। एक एक वस्तु, अभी जब नीचे चलते, मांस आदि तो छोड़ दिया, दूध की वस्तु दूध पीना भी छोड़ दिया, और आज जब वो चलते हैं, बैठते हैं, एक एक के कोई नीचे छोटा जीव जंतु भी मर नहीं रहा है ना, एक एक, क्योंकि प्रेम, वात्सल्य, और उसे तुम कनेक्ट हो, इतना प्रेम दो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सको जो सीधा ही तुम्हारे यहाँ पर मच्छर बैठे कुर्ते के ऊपर जोर से ऐसा करके मार दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भगवान, कोई बात नहीं, अज्ञानता है ना। हे ज्ञान दीपक, धर्म प्रयोग है, धर्म प्रयोग है, प्रति समय ये जागृति, और ये तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है इनके। मैं तो आपको कहता हूं, आपके गांव में, आपके शहर में बड़े से बड़े चोर, लुटेरे, मांसाहारी, कसाई, बकरे के, मुर्गे के वध करने वाले ऐसे परमात्मा यदि मिल जाए, और यदि वो आने को तैयार हो, आप लाना। जैसे उन्होंने मच्छर जब मारा था, मैंने उनको ऐसे गले लगाया। मच्छर मारने पर उनसे नाता नहीं तोड़ा, उन्हें गले लगाया।
मेरा प्रेम आपके लिए अभी भी उतना है, मगर विचार करें कि जहरीला ज्यादा कौन है, वो मच्छर है या हम हैं। बस थोड़ी सी मात्रा में फर्क है, कोई ज्यादा कोई कम, बाकी अंदर वही, बाकी वही। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કપડાની અંદર કપડાની નીચે તો બધા નાગા છે। कपड़े के अंदर तो सब नंगे ही है। ये ऊपर ऊपर से हमारे रूप है, असलियत हम सब जानते हैं, सब असलियत जानते हैं। जब अकेले में होते हैं, तब पत्नी को भोगने में कितने मस्त होते हैं, आप सब अपने को देखो। जब अकेले में होते हैं, तब खाने में कितने मस्त होते हैं, आप खुद देखो ने। प्रामाणिक होकर के विचार करो। खाली बस शास्त्र के पन्ने को पलट करके हम वो धर्म नहीं करना चाहते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो उठो। बस हो गया, ये मस्तक फोड़ दिया? नहीं। बी प्रैक्टिकल। और मेरी यही भावना है, हे ज्ञान दीपक, हम सब मिलकर के ये मूल भाव को हमें पकड़ना है कि जो सबसे बड़ी भूल थी वो विषय के भोगों की नहीं थी। हमने भोग भोगा है, इस वजह से संसार में भटके ही नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं है कि हम भोग भोगते हैं, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम भोग नहीं भोगते हैं। ये भोग भोगना था, क्योंकि आत्मा यहां है। इसलिए ज्ञानी को लोग त्यागी कहते हैं, अज्ञानी को भोगी कहते हैं। वास्तव में ज्ञानी भोगी है और अज्ञानी त्यागी है। अज्ञानी ने अतीन्द्रिय आनंद का त्याग करके रखा है। ज्ञानी ही भोगी है, अज्ञानी तो त्यागी है। अतीन्द्रिय आनंद का त्यागी बड़ा त्यागी है। इतने बड़े आनंद का त्यागी ऐसा अज्ञानी। छोटा मोटा इंद्रिय आनंद नहीं, अतीन्द्रिय आनंद, जो अनंत आनंद, जो कभी नहीं छूटता, ऐसे आनंद का भी त्याग करके बैठा है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, हे ज्ञान दीप परम कृपालु देव के हम लाडले हैं। परम कृपालु देव के चरण में, उनकी शरण में आए हैं। और हमारे जैसे जीव को भी यदि पर्याय दृष्टि रह गई तो द्रव्य दृष्टि आएगी किसको भगवान, ये किसको आएगी? हमारी तो ये कि भगवान हो त्रिकाल त्रिकाल परिपूर्ण 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 न्याय न्याय न्यायक है न। हो इस समय ये तीन लोग का नाथ भगवान आत्मा और उसके पड़ोस में हो। जब वो अफ्रीका का रिवॉल्वर लेके आया, गोली लेके आया, ऐसे तो ऐसे उस समय दो बातें बाहर पास में दिखाई दे। ये जो है ना, सीधे ज्ञान का घनपिंड के पड़ोस में ये कोई उदय है। कोई गोली लेके गोली मारने आता है, तो गोली मारने आता है तो तुरंत उस समय हो, उस समय ये भेद ज्ञान की धारा अंतर में हो कि ये गोली मारने कौन आया। अफ्रीका के लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। અહીંના છે ને આ લોકો બધા બહુ ખતરનાક છે। કરુણા દયા નામની વસ્તુ એના અંદર ન હોય, એના અંદર કરુણા દયા ન હોય। ओ हो हो, ये करुणा और दया ये उनके अंदर नहीं है। अरे उनके अंदर है ये करुणा और दया। यहाँ सबके अंदर करुणा दया है। एक मछुआरा अपने बेटे को छोड़ करके मछली पकड़ने जाता है, और एक मछली उस आटे को पकड़ने के लिए जाती है और फंस जाती है। वो मछली की भी बेटी है, छोटा बच्चा है, मछली का भी बच्चा है, उसके लिए आटा लेने गई है। और मछुआरा भी, उसका भी बच्चा है, उसके लिए मछली लेने गया है। तो मछुआरे को अपने बेटे का प्रेम है
कि उसको मछली मिल जाए, मछली को अपने बच्ची का प्रेम है कि उसे आटा मिल जाए। इस दुनिया में कहते हैं कोई पापी है, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, मगर सभी के अंदर कहीं ना कहीं राग पड़ा है, कहीं ना कहीं किसी का प्रेम तो पड़ा ही है। यहां दुनिया में अकेली नफरत हो ही नहीं सकती, नफरत के साथ में प्रेम होता ही है। इसलिए किसी जीव को नीचा क्यों देखना, वो जो उसके अंदर थोड़ा भी प्रेम जो पड़ा हुआ है, उस प्रेम का परिवर्तन हो सकता है। वो फिर वही प्रेम फिर पलट करके गुरु में जा सकता है, फिर वो धर्म में जग सकता है। यदि तुम्हारा थोड़ा साथ योग मिल गया तो इस पृथ्वी को ऐसी ऐसी चैतन्य के गुंज से भर सकते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है तुम्हारा थोड़ा योगदान मिल जाए। योगदान इतना ही, कोई वस्तु तुमसे नहीं चाहिए, योगदान इतना ही कि तुमसे जो कहता हूं उसको सुनो, विचार करो और भाग मत जाओ। सुनते ही डर करके भाग मत जाओ कि ऐसा क्या। हो हो हो। डर लगता है। हाँ, ये दोहा है, देखो विषय के भोगों से मुक्त होने का ये जो उपदेश है, इसे सुनो फिर जाते हैं। 100, 200, 202 है। मैंने क्या बोला पहले? 100 बोला ना? 100, 100, ऐसा क्यों बोला? तुरंत ही मैं अपने पर लेता हूँ 100। अभी 100 दिनों से, 100 दिनों से 100, 100, 100 ऐसा बोलते बोलते संस्कार इतना हो जाता है, तो छूटने में 2-4 दिन तो लग जाते हैं। अब सीधी बात है कि जो उसके अंदर इतना मिथ्यात्व भरा पड़ा है, उसको तुम थोड़ा प्रेम दोगे तो धीरे धीरे वो छूटेगा, सीधा पहले दिन कैसे जाएगा? उसे जरूरत है, इसलिए। समझ में आया ना भगवान? ये तो प्रैक्टिकल, तुमको मैं तो खुद देखता हूँ अभी, कि देखो अभी बोलने गया, पता ही नहीं चला कि अपन 202 पे आ गए हैं। ये संस्कार है। संस्कार ऐसे ही अंदर में बुन जाते हैं। कैसे हो भगवान? देखो, 202। इंद्रिय विषय चहेवी, वढ करी मोह हम परिचाओ, अणुदिनो जावई परम पऊ, तो एहू व्यवसाओ। हे वत्स, इंद्रिय विषयों को छोड़, मोह का भी परित्याग कर, अनुदिन परम पद को ध्याव, तो तेरे को भी ऐसा व्यवसाय होगा, अर्थात तू भी परमात्मा बन जाएगा। इस दोहे को भी यदि शब्द से ही समझते हैं तो यही लगेगा, इंद्रिय विषयों को छोड़। स्वीकार करना कि वर्तमान में दोष है।
मगर ये जो दोष है, ये दोष कहाँ पर है, किस कारण से है, और क्या ये दोष उस जीव में ही है कि ये हम सभी का भूतकाल का इतिहास है। हमारी सभी की यही हालत है। इंद्रिय विषय के भोगों को भोगना तभी छूट सकता है जब यह ज्ञान का स्वरूप समझे। गुरु ने शिष्य से कहा कि ये आम मैं तेरे को देता हूं, तो इस आम को खा, मगर एक शर्त है कि इसे खाते समय, भोगते समय कोई देखना नहीं चाहिए। वो गया, मगर उसने सुना भी था कि भगवान है, अनंत परमात्मा है, वो तो देख लेते हैं ना, जान लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोने में गया, दूसरे कमरे में गया, पूरी तरह से अपने को छुपा दिया, मगर फिर भी उसे बार बार याद आता था कि परमात्मा तो देखते ही है ना। और गुरु ने कहा है, गुरु ने यही कहा है कि ये आम वहां खाना जहां तुझे कोई ना देखता हो। मगर उसे तुरंत विचार आया कि परमात्मा को तो मैं नहीं देखता हूं ना, चलो अभी खा लेता हूं। मगर खा लेता हूं, तुरंत ही फिर रुक गया कि कोई दूसरा देखे या न देखे, मैं तो देख ही रहा हूं ना। गुरु ने कहा था कोई भी नहीं देखना चाहिए तो ही इस आम को खाना। मैं खुद तो देख रहा हूं ना। तो देखने वाला और भोगने वाला ये अलग अलग है। ये देख रहा हूं ना, तो फिर ये भोगना होता नहीं है। जो दृष्टा होकर के भोगों को भोगता है, वो भोगता नहीं रहता है, तब वह भोगता हुआ वह उदय हो जाता है। स्वच्छंदी होने के भय से ही जीव इस तत्व विचार को ही पूरा छोड़ देना चाहते हैं। घाटा होने के विकल्प के कारण तुमने दुकान बंद नहीं की, मगर निश्चयाभासी होने के भय के कारण ये उदय के भावों से भेद ज्ञान करने में थोड़ी शर्म आ गई। इसलिए साहस के बिना होगा ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, इतनी दृढ़ता के विषय के भोगों को भोगना और छोड़ना, ये जिसने किया नहीं कर सकता नहीं, ऐसा जिसके अंदर स्वभाव ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में है। कल मैं इसका प्रैक्टिकल अधिक आपको बताऊंगा। कल सुबह का सत्संग मत छोड़ना। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए जो हमारा स्पेशल प्रयोग होता है, थोड़े दिन से चल रहा है। आप सबको जमता है ना सुबह के टाइम पे कि सैटरडे संडे हॉलीडे रखना है। पहले सोच रहा था शनि रवि का यदि छुट्टी रखनी हो तो 2 दिन, क्योंकि सभी के हस्बैंड घर पे होते हैं कि किसी न किसी को तो ऐसा आ, कि भाई 5-5 दिन तक तो सुबह सुबह बिजी रहती है, कम से कम 2 दिन तो मेरे साथ में रहे। आप सभी की परिस्थिति का मैं विचार करता हूँ, इसलिए ये भाव आया। और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रख लेंगे। देखो, और कितने बजे रखना है, किसकी रखने की इच्छा है वो हाथ ऊंचा कर दो तो मुझे पता चले। सच्चे सब आने वाले हो तो ही, हाँ? कल सुबह यदि आप आ सकते हैं वही प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक। जो नहीं आ सकते तो इतने तो आएंगे, बस बहुत है। खाद्य नहीं खूटे, इतने आएंगे, बहुत है बहुत है। अब खाली दूसरी बात है, उसमें यहाँ पता नहीं चलेगा। मैं अभी आपको इस सत्संग के बाद में आ, वो एक
ऑडियो पोल भेजता हूँ, क्योंकि दो टाइम का ऑप्शन रखना है। एक तो 6:42 का 6:42 और 7:42, तो दो में से मैं आपको वो भेजूंगा वहां पर, तो आप वो टिक कर देना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको जो टाइम उसमें अच्छा लगता हो, जिसकी मेजोरिटी होगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान दीपकों को अ, पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि परोक्ष ज्ञान दीपक में तो इतने ज्यादा ज्ञान दीपक आते भी नहीं है। आते हैं, ठीक है, तो दोनों को पूछ लेंगे। अ, तो कल सुबह के लिए दोनों में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहेगी उनको हम रखेंगे। बस किसी एक दो का हम नहीं सुनेंगे, सारे सभी ज्ञान दीपकों को, सभी को किस प्रकार से टाइम सूट होता है उस हिसाब से कल सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग होगा। ये एक फायदा है ज्ञान दीपक होने का। जो ज्ञान दीपक नहीं है वो ज्ञान दीपक हो जाओ, क्योंकि ये जो स्पेशल सेशन है वो मेंबर्स ओनली, यूट्यूब में ऐसा आता है ना, मेंबर्स ओनली। ऐसे ही ये मेंबरशिप लेने जैसी है। हाँ, और इसका मंथली चार्ज रखा है हमने। मंथली चार्ज में खाली बस आपको एवरी मंथ उसका प्रीमियम भरना है, और प्रीमियम में कुछ नहीं है, खाली एक आपका ज्ञान दीपक का रिपोर्ट भेजना है। ये आपका प्रीमियम है, ये पॉलिसी लेने जैसी है, और वो भी आपके लिए है। बाकी जिसने भी अभी जो सुन रहे हैं वो ज्ञान दीपक यदि नहीं है, तो आस कुमराला के नंबर पर जल्दी से जल्दी मैसेज भेज करके आज ही ये अ, आप ज्ञान दीपक हो जाइए। और स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है कि इस महीने का रिपोर्ट आपको नहीं भेजना पड़ेगा। यदि आज ज्ञान दीपक होते हैं तो अगले महीने से फिर भेजना होगा। इतना अच्छा ऑफर भी आपको कौन देगा, क्योंकि वैसे भी अभी 10 दिन ही बाकी बचे हैं। इसलिए ज्ञान दीपक की साधना के लिए ये जो नीता बेन संभालते हैं ना, तो नीता बेन का कांटेक्ट करो और उनको या आस कुमराला के नंबर पर मैसेज छोड़ करके सभी को जोड़ो। आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपके आपके घर पर बैठे बैठे जैसे गंगा बहती हिमालय से सीधी आपके घर पर आ रही है, ऐसा फील नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता। आज तो मेरे लाडले को ऐसा हुआ कि पता नहीं मेरी आंख से आंसू ही आ रहे हैं। ये बैठा है देखो, वो बोले कि पता नहीं ये पानी क्यों गिर रहा है। बोला वो पानी नहीं है, वो पानी है ही नहीं, वो भाव पिघल रहे हैं। वो जो कनेक्शन मिल रहा है ना, वो जो कनेक्शन मिल रहा है वो बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो जो कनेक्शन है, जैसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये कि चारों ओर जहां कहते हैं चारों ओर ऐसा ही स्वरूप है, इसका स्वरूप ऐसा है। मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, तेरी हालत अभी कैसी है मालूम है। नरक में श्रेणिक राजा जैसे है ना, नरक में श्रेणिक राजा है, चारों ओर सब नार की धड़ाधड़ धड़ाधन धनाधन, और एक सम्यक दृष्टि। ऐसे ही तू सम्यक दृष्टि नहीं है, मगर चैतन्य जिसके अंदर चालू हुआ और चारों ओर क्रियाकांड वाले हो, उसके बीच में तेरी हालत राजा श्रेणिक जैसी है। अभी हालत ऐसी है तो लगेगा कि मैं कहां पर हूं और यहां पर क्या मुझे मिल गया है। ये चारों ओर भीड़ है क्रियाकांडियों की, चारों ओर भीड़ है पर्यायी दृष्टि वालों की, और उसमें तुझे ये ध्रुव की चैतन्य की ये मस्ती। इसलिए हे ज्ञान दीपक, do not miss this opportunity, because this is one time opportunity in entire life। एक बार ये मौका जो मिला उसका सदुपयोग करो। अंत में 2 मिनट 4 मिनट अपन प्रयोग करके फिर विश्राम करते हैं। ज्ञान का जो स्वभाव है वह भोगना नहीं है, मात्र जानना है। न सुख को भोगना, न दुख को भोगना,
क्योंकि जानने का परिणमन होता है, उस जानने के परिणमन में जानन धारा बहती है, तो उसमें भोगना नहीं होता, सुख को या फिर दुख को। ज्ञान ऐसा निर्लेप है, तन्मय हो जाए तो भोगने जाए। मगर जो सुख है, जो दुख है, वह भी ज्ञान की पर्याय के ज्ञेय है। और ज्ञान ज्ञेयों को भोगता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयों में परिणमित होकर के, ज्ञेय रूप परिणमित होकर के ज्ञेय के साथ घुल मिल जाता नहीं है। ऐसा ये ज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित हो नहीं जाता, इसलिए उसे भोगने भी नहीं चाहता। ओहो। हीनता की भावना अब रखने जैसी नहीं है। एक ही उसमें जैसे पूरा बोझ जैसे ऊपर से उतार दिया, ऐसे ही पूरी तरह से बोझ उतार दो। विषय को भोगा, विषय को भोगा, विषय को भोगा। ज्ञान ने विषय को भोगा नहीं है, इस मोह ने और राग ने भोगा, उसने ही दुख पाया। जो ज्ञान नहीं भोगता है, मेरा असली स्वरूप यही है, मैं ज्ञान मात्र हूं। गिरने मत दे इस ज्ञान को, इस दीवार के अंदर फंसने मत दे, इस राख की दीवार से दूर ऐसे ज्ञान ज्ञान ज्ञान। देखने का अभ्यास नहीं करना है भगवान। आज जब रात को सो, भले रात्रि ध्यान प्रयोग हम नहीं कर रहे, मगर बस एक बार लेट जाओ, जैसे नींद ही आने वाली है, उस तैयारी के रूप में ही आज ये प्रयोग करके सोना। 2 मिनट लेट गए, बिल्कुल बेहोशी में मत लेटना, चलो बस सो गए, ऐसा नहीं। लेटे तो सबसे पहला विचार, पहले तो ये देह का लेटना हुआ है, ये राख का बीम है। कॉलम था, वो बीम हो गया। पहले आप खड़े थे, फिर सीधे बेड पे जाके बैठे और लेट गए। उस समय ऐसा ही कि ये राख ही लेटी हुई है। जैसे सीमेंट और लोहे से वो बीम तैयार होता है, ऐसे ही ये हड्डी, ये मांस से ये पूरा बीम है, ये बीम है। और उसे इतने दूर से देखना, जैसे तुम्हारे ऊपर लोहा गिरता हो, सिर के ऊपर से जैसे बीम गिरता हो भूकंप में, तो अपने को कैसे तात्कालिक बचा लेते हो। माने वहां नहीं जाते न, तो देह लेटा है तो लेटा रहने दे, उसका बोझ अपने पर नहीं ले। बस जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, ये जानन 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 धारा, बस यही यही जानन धारा है। और यहाँ राख नहीं है। ऐसा अभ्यास करके ज्ञान की धारा को ही, उसमें ही फिर डुबकी लगा। नदी में पानी बहता है, वहां पर ये बीम नहीं गया है,
बीम पड़ा है कहीं दीवार के पास में, वो ऐसा ही। तो लेटे हुए इस देह को ही एक बीम के रूप में देख ले। और जानन धारा में बोझ नहीं है, पानी के ऊपर ऐसा कोई बोझ डाल दिया हो और पानी को रोक दिया हो, ऐसा नहीं है। जानन जानन धारा हो रही है, और उस धारा में भी मैं कौन? ज्ञान मात्र। मैं टिका हुआ। ये शरीर तो पलट रहा है, बूढ़ा बूढ़ा हो रहा है, मगर मैं टिका हुआ। परिणमित ज्ञान में मैं टिका हुआ। ऐसा टिका हुआ हूं, मैं टिका हुआ हूं, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा चिंतन करना। बस विश्राम करो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।